हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अभी यूपी पुलिस 2023 में जो परीक्षा हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एग्ज़ाम डेट 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस पूरा व्याख्या सहित इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्यामल किस शब्द का तत्सम है। तो श्यामल आपको पता है श्यामल किस शब्द का तत्सम है, तो श्यामल होता है शामले का, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी हम देखते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो कुष्ठ तत्सम है उसका तत्सम है कोढ़, और अमूल का तत्सम है अमूल्य, बोधि का तत्सम है पुस्तक, और अंगोछा का है अंग प्रोछा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी 18 तारीख की 2023 में जो हुआ 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, सभी मैं एनालिसिस करूँगा। अगला क्वेश्चन है कि शाखा मृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग आपको पता है कि बंदर का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। ये बंदर का पर्यायवाची है। इससे संबंधित और भी आप देख सकते हैं कि शाखा का पर्यायवाची शब्द बंदर होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कपि, मरकट, बानर, कपीस आदि हैं, जबकि हाथी गज का पर्यायवाची और सिंह शार्दूल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्य के लिए एक शब्द होता है। यानी समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक जो युद्ध करते हैं उसके लिए एक शब्द है आपका, वो आपका युद्धपोत होता है, युद्धपोत, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये दे रखा है कि समुद्री जहाज जिससे सैनिक युद्ध करते हैं वो क्या कहलाता है, युद्धपोत कहलाता है। किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वाला उसको हम मर्मज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। सही नहीं है, हमको ये बताना है, यानी कि इसमें 3 सही होंगे। तो पहला है जरा जरा, जरा जरा का जरा का अर्थ बढ़ापा भी होता है और जरा का अर्थ थोड़ा भी होता है, ये सही है। अगला है नीर, नीड़ और नीड़ का घोंसला ही होता है, नीर का मेरा पानी होता है, ये भी सही है। मुझे सही नहीं है वो बताना है। ये है अनल और अनिल, अनल अनिल, यानी कि ये मेरा सही नहीं है। और गज, एक गज हाथी होता है, एक गज मापने वाला होता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो सी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, यानी कि ये मेरा सही नहीं है। ऐसे संबंधित देख लेते हैं। जो आपका अनल होता है, अनल का अर्थ आग होता है, जबकि अनिल का अर्थ मेरा पवन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसमें सही होगा। अगला आप क्वेश्चन देख लें यहीं पर, इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में प्रकाश की अशुद्धि बतानी है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, अशुद्धि बतानी है मुझे, अशुद्धि बतानी मुझे, ये है यानी कि मेरा शब्द था कि खिड़की खुलने से प्रकाश, खिड़की खुलने से आ रहा है, तो से किस में आता है, मेरा कारक, कारक संबंधी है, कारक, ये कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल होगा। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ये सभी विकल्प असंगत हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग बताना है किसके हैं। तो पुल्लिंग समुद्रों के नाम,
नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। हमें पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग हमारा नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो समुद्र के नाम होते हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन मुझे बताना है इसमें से कौन सा है, यानी कि एक वचन हस्ताक्षर, रोमकूप, दल और लोग। एक वचन बताना है मुझे, एक वचन होगा इसका दल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बिल्कुल सही है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। इसमें कारक मुझे बताना है कि कारक कौन सा है। अलमारी में और में किस में आता है, तो में आपका आता है अधिकरण कारक में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बनाकर है, बनाकर में मुझे प्रत्यय बताना। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला, तो इसमें क्या आएगा, कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। इसका प्रत्यय क्या है, कर है। अगला क्वेश्चन है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कारक हैं। तरावट का प्रत्यय यानी पीछे का। तरावट को हम तोड़ लेंगे, जब हम तरावट को तोड़ लेंगे तो ये होगा तर प्लस अवाट। तर प्लस क्या होगा, अवाट होगा। और तर प्लस अवाट कौन सा है इसमें, तर प्लस अवाट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये मेरा सही हो जाएगा। ये आप देख रहे हो पुलिस कांस्टेबल एक्शन जो हुआ वही है। इसकी व्याख्या है क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा है, तो आराम कुर्सी यानी कि ये मेरा अव्यय है, यानी कि इसमें जो पहला पद है वो प्रधान है, तो कौन सा होगा, तो इसमें अव्यय ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। आराम कुर्सी में इसमें पहला जो पद है वो क्या है, प्रधान है। तो पहला पद जब प्रधान हो तो उसमें क्या होता है, अव्ययीभाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला है लक्ष्य शब्द रूप बताइए। लक्ष्य शब्द का लक्ष्य का होता है लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। तत्व बताना है, तत्व क्या होगा, लाख का होता है। और भी इसमें इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो कर्पूर है उसका तत्व कपूर होता है, कार्य का काज होता है, वानर का बंदर होता है। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद मुझे क्या करना है, तो ये होता है आपका जैन प्लस इंद्र। तो जैन प्लस इंद्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है मेरा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। वही कौन सी संधि हो जाएगी, ये मेरी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, जैनेन्द्र में कौन सी, वृद्धि संधि। इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह बताना है कि विवरण चिन्ह कौन सा है, तो विवरण चिन्ह कौन सा है, तो विवरण चिन्ह होता है इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है। संज्ञा को कौन सा दर्शाता है, तो संख्या विशेषण संख्या, यानी संख्या कौन सा दर्शा रहा है, दर्जन यानी कि ये 12 को दर्शा रहा है, दर्जन 12 की, तो ये संख्या विशेषण कौन सा होगा, दर्जन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भिन्न बनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मच्छर भिन्न बनाते हैं, ये आपकी नाम धातु क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, इसलिए इसमें संज्ञा भी है, इसमें सर्वनाम भी है, इसलिए कौन सा है, ये नाम धातु विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, ये सभी क्या है, ये नाम धातु हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। गीत गा रही है यानी कि अपूर्ण है, वर्तमान तो है लेकिन गीत गा रही है, गाया भी नहीं है, यानी कौन सा अपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। इसकी व्याख्या भी आप सब देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है, अपूर्ण वर्तमान इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है। वाच्य बताना है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया यानी कि इसमें कर्म का भाव जागृत हो रहा है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा होगा। इस वाक्य में मेरा करता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा, क्योंकि क्रिया के रूपांतर को हम कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा सकर्मक और अकर्मक दोनों बनते हैं। और इसमें जो इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में मेरी कर्ता की प्रधानता है, इसलिए कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या रखा है, अभिज्ञ शब्द का विलोम। अभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और भी आप इसमें देख रहे होंगे कि सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, कुटिल का सरल, साधु का असाधु। अगला है कि निम्न विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यही लोकोक्ति है, ये पहली ही दिख रही है, यही ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं। अगर हम वात्सल्य रस को मिला देंगे तो मेरे 10 हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। आप व्याख्या भी देख सकते हैं, इसको 10 हो जाते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें ये होता है मेरा जिसका सो वही है, जो भी उस सर्वनाम का है, मेरा आपको ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है नील गगन या शांत हृदय था। नील गगन सा शांत हृदय था, इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है। इसमें अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उपमा अलंकार क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंक्ति में उपमा है, उपमा दी जा रही है, इसलिए। अलंकार आपको पता है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है हरि शब्द अनेक शब्द जिस विकल्प में नहीं है। हरि शब्द अनेकार्थी शब्द जिस विकल्प में नहीं है, हरि के अनेकार्थी देखने इसमें, तो हरि के अनेकार्थी सर्प है, सिंह भी है, सूर्य भी, जबकि दूध नहीं है, तो कौन सा हो, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कि अंक के क्या क्या हैं अनेकार्थी, गोद, चिन्ह, भाग्य। अंश के हैं हिस्सा, कोण का अंश और किरण। अच्छा का होता है आँख, धुरी, आत्मा और पहिया। अगला है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला को जब तुम मिलाओगे तो तुम्हारा कुंडलियाँ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोहा और रोला छंद को मिलाओगे तो मेरा कुंडलियाँ बनता है, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा।
छंद मेरे 3 प्रकार के होते हैं और छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल भी होता है। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ बनते हैं। कुंडलियाँ विषम मात्रक छंद है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। अब मेरा इसमें एक गद्यांश है। गद्यांश को मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ गद्यांश को। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारे सहपाठी और ऐसे ही अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवहार के स्तर पर भी कुछ लोग निम्न स्तर के कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर के। एक माली एक कार्य को सरकारी कार्यालय में किसी सचिव के कार्य के अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर होता है जो अपने कार्य में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली का प्रदर्शन। तो इसमें आप क्वेश्चन लगाना। मैंने पूरा पैरा पढ़ लिया है। क्वेश्चन है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। अभी मैंने पढ़ा था पारदर्शिता का, तो इसमें होता है पारदर्शिता यानी कि वो काम को अपने ढंग से करे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ऑप्शन बी सही होगा। एक बार तुम पढ़ लोगे पैरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि वो मतलब बहुत अच्छे से करे, यानी कुशलता से करे, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माली अपने कार्य को कुशलता से करे, पैरा में लिखा था, अभी मैंने पढ़ा है। और अगला है कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए, यानी कि जो मैंने पैरा पढ़ा है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है मेरा जो कर्मनिष्ठ, यानी कार्य अच्छे से कर, कर्मनिष्ठ की महिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। मैंने एक बार पैरा पढ़ लिया, मैंने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं, तो इसका मुझे बताना है, सरल वाक्य बताना है मुझे। तो मैंने एक उसमें पैरा में पढ़ा था, पैरा है उसी में मैंने पढ़ लिया था कि दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग मिलते हैं। तो कौन सा है? ये मैंने एग्जिस्ट उसमें देखा था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। बेहतर का मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सूरसागर कृति के कवि निम्न में से कौन से? तो सूरसागर आपको पता है, सूरसागर के हैं सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि और भी कृतियाँ हैं उनको भी एक बार देख लो, यानी कि और भी कृतियाँ हैं उनको देख लो। सूरदास की कृतियाँ, ये पहले तो ये भाषा कौन सी है इसकी? इनकी ब्रज है। यानी कि अन्य हैं रचनाएं सूरावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला। अगला है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से है? तो बिहारी हिंदी का तो ये होता है आपका मगधी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अगला है, भीतर और बाहर यह क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यानी कि भीतर और बाहर ये किस, यानी कि स्थान से चल रहे होंगे, यानी कि स्थानवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर भीतर जा रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, यानी कि स्थान ही तो चेंज कर रहे हैं, तो स्थानवाचक ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगला है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का आपको पता है, मेघ का क्या होता है? मेघ का होता है नीरद, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। इससे संबंधित और भी तत्व बताते हैं। मेघ के कौन कौन से होते हैं? बादल, घन, बारिद, अम्बुद, पयोद, जलधर, ये सभी किसके हैं? ये मेघ के हैं। जैसा कि आपको मैं और भी दिखा दूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे
मेघ के कौन कौन से हैं? बादल है, घन है, बारिद है, अमुद है, पयोद है, जलधर है। सफरी के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, जस, जल जीवन। सूर्यपुत्र के हैं यम, जीवतेश, कृतांत, अंतक और धर्मराज। शंभू के हैं नीलकंठ, शंकर, गंगाधर। आप देख रहे होंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुल और कूल, इनके मुझे भिन्नार्थी शब्द और अर्थ बताने हैं। तो कूल का होता है कुल यानी कि वंश होता है, कूल का होता है किनारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भी मेरे दे रखे हैं इसमें इससे संबंधित और भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे दिन दिवस का, दिन दिवस ये होता है दिन का दीन और दिवस का दरिद्र। ये भी देख सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, इनसे संबंधित है ये सभी। अगला है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे बोलते हैं अस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, उसे बोलते हैं अस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे बोलते हैं अस्त्र। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलता है? मूर्छा। जो मोक्ष की कामना करता है वो होता है मोक्ष। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है ईशान। किसी के उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, री एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन मेरा ए सही है। और भी संबंधित देख लेते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, गीतावली लिखी थी, कवितावली लिखी थी, विनय पत्रिका लिखी थी, जानकी मंगल लिखी थी। ये किनकी है? तुलसीदास की। और बाणभट्ट की आपकी हर्षचरित और कादम्बरी है। और अब है आपकी वात्स्यायन, इन्होंने लिखी थी कामसूत्र, न्यायसूत्र भाट्य। इससे संबंधित ये भी, ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो मैंने आपको 38 क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के, और 38 के 38 मैंने आपको लगा दिए हैं। आप देख रहे होंगे कोई फेक क्वेश्चन है नहीं है, हर एक पे ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 कब का है? तो 18 फरवरी को जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। ऐसे ही मैं 17 की और 18 की दोनों शिफ्ट वीडियो बना दूंगा। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। ये आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी ठुकी हुई है, देखना यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यूपी पुलिस का पेपर है ये, उसी संबंधित और भी एग्ज़ाम है उनको भी मिलाता रहूँगा। जो आपकी परीक्षा निरस्त हो गई है उसी का मैंने आपकी व्याख्या की है, और भी मैं लाता रहूँगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है ज्ञान सागर, ज्ञान सेवा आप देख रहे होंगे, ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल की आप मोर भी देख रहे होंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें अन्य भर्तियों के लिए। धन्यवाद।